अक्सर आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 लोग उसको कंधा देते हैं, कुछ लोग साथ चलते हैं और श्मशान घाट तक ले जाते हैं। उनके साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता, और वहां से आकर स्नान न करने पर क्या होता है। आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि उनको इसका क्या परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए इस कथा को ध्यान से सुनना। द्वारका के शांत प्रांगण में समुद्र की लहरों पर चंद्रमा की धवल छाया झिलमिला रही थी और प्रभु श्री कृष्ण कमलासन समान शांत बैठे थे। तभी आकाश में एक मधुर कंपन हुआ, विशाल पंखों की गूंज फैली और गरुड़ प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक रहस्य है जो मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा है, कृपा कर इसे स्पष्ट कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत करुणा चमकी और वे बोले, गरुड़ तुम्हारी हर जिज्ञासा धर्म का द्वार खोलती है, पूछो तुम्हें क्या जानना है। गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु जब मनुष्य देह छोड़ते हैं, जब उनकी अर्थी उठती है, जब लोग कंधा देते हैं और कुछ अर्थी के साथ चलते हैं, तब मैंने कई बार अनुभव किया है कि आत्मा उन कंधा देने वालों को देखती है, उन लोगों को देखती है जैसे किसी अदृश्य दृष्टि से उन्हें परखती हो। प्रभु ये क्यों होता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? और अर्थी के अंतिम संस्कार के बाद लोग आकर स्नान भी करते हैं। क्या स्नान करना जरूरी है? श्री कृष्ण ने शशि जैसे ब्रह्मांड को छूती हुई दृष्टि ली और बोले, गरुड़ मृत्यु वह द्वार है जहां से आत्मा संसार से विदा लेकर एक नया मार्ग पकड़ती है, और जब अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता बल्कि एक पूरा जीवन, उसके कर्म, उसकी स्मृतियां, उसके अधूरे भाव, उसके पाप और पुण्य सब उठते हैं। वही आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के समीप मंडराती है, देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन आया, कौन नहीं आया, कौन श्रद्धा से खड़ा है और कौन केवल दिखावे से। इसलिए आत्मा उन कंधा देने वालों को देखती है, परखती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या अर्थी उठाना केवल रिवाज नहीं है? कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, कंधा देना एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह देह से बढ़कर आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच एक अदृश्य अनुबंध है। जो व्यक्ति पवित्र मन से कंधा देता है वह अपनी ओर से करुणा और सम्मान का प्रकाश आत्मा तक पहुंचाता है और वही प्रकाश आत्मा के लिए मार्ग बन जाता है। यही गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने निस्वार्थ भाव से कंधा दिया उसने 100 यज्ञों के समान पुण्य पाया। गरुड़ ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु आत्मा वहीं क्यों रहती है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि आत्मा तुरंत ये नहीं समझ पाती कि उसने देह त्याग दी है, वह भ्रम में रहती है। उसे दिशा चाहिए और वही दिशा उसे अर्थी देती है। 4 कंधे उसका मार्ग बनते हैं। इसलिए कंधा केवल भार उठाना नहीं बल्कि आत्मा के लिए 4 दीपक जलाना है। गरुड़ ने कहा कि फिर लोग आकर स्नान क्यों करते हैं? यह तो पुण्य कर्म है। तब श्री कृष्ण बोले, गरुड़, जो व्यक्ति अंतिम यात्रा में कंधा देता है, यात्रा में साथ चले, वह शमशान से लौटकर स्नान करे। यह विधान किसी अपवित्रता की भावना से नहीं जुड़ा है बल्कि सूक्ष्म धर्म और प्राण संतुलन से संबंधित है। जब मनुष्य किसी देह को अंतिम यात्रा तक ले जाता है तब वह केवल एक शरीर का भार नहीं उठाता बल्कि उस क्षण की शोक, करुणा और विरक्ति से भरी सूक्ष्म ऊर्जा को भी अपने साथ धारण करता है। शास्त्र मानते हैं कि मृत्यु के समय वातावरण में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अत्यंत गंभीर होती है, जो मन, प्राण और चित्त पर प्रभाव डालती है। जल को शास्त्रों में शुद्ध करता कहा गया है। स्नान का उद्देश्य देह को शुद्ध करना नहीं बल्कि मन और प्राणों को पुनः संतुलित करना है। जैसे अग्नि कर्मों को पूर्ण करती है, वैसे ही जल उस अनुभव को शांत कर देता है। स्नान के माध्यम से व्यक्ति उस गंभीर ऊर्जा को वहीं समर्पित कर देता है और स्वयं को फिर से ग्रस्त जीवन के योग्य बनाता है। यह नियम मृत आत्मा के प्रति सम्मान का भी सूचक है। स्नान ये दर्शाता है कि कर्तव्य पूर्ण हो चुका है और अब उस आत्मा को बिना किसी बंधन के उसके मार्ग पर आगे बढ़ने दिया गया है।
इसमें भय नहीं, केवल मर्यादा, संयम और धर्म का पालन निहित है। इसी कारण हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान करो, ताकि शोक वहीं शांत हो जाए, मन निर्मल हो जाए और गृहस्थ का वातावरण पुनः सात्विक बना रहे। यही धर्म का सूक्ष्म संतुलन है और यही शास्त्रीय मर्यादा। गरुड़ कुछ क्षण मौन रहा, फिर गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या होता है जब किसी मृतक को 4 कंधे नहीं मिलते? कृष्ण की आंखों में गंभीरता उतर आई और वे बोले, गरुड़ सुनो, एक कथा है जो केवल कथा नहीं बल्कि सत्य है, जो पृथ्वी के एक युग में घटा था। कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धन का पुजारी और धर्म से विमुख था। उसने ब्राह्मणों को अपमानित किया, गरीबों को तिरस्कृत किया और अपने माता पिता के श्राद्ध तक नहीं किए। उसका धर्म, दया और करुणा से कोई संबंध नहीं था। पर उसकी पत्नी कमलावती अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र, दानशील और पुण्यात्मा थी। वह गरीबों को अन्न देती, दूरहा करुणा से कारण की कोर में व्रत करती, मंदिर सेवा करती और अपने पति के पवित्र धन से भी गुप्त रूप से दान करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों की क्षमा का मार्ग है। एक दिन महामारी फैली, नगर में मृत्यु का भय छा गया, पर धनीराम ने किसी की सहायता नहीं की। उसने अपना भंडार छिपा लिया और रोगियों को द्वार से भगा दिया। अंततः वही बीमारी उस पर आ पड़ी। मृत्यु के समय उसने अंधकार में छायाएं देखी, पर सहायता को कोई नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस लेकर पूछा, प्रभु उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण बोले, मृत्यु का कोरान तन। कृष्ण बोले, यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। जब धनीराम की मृत्यु हुई, तब नगर ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। लोग बोले, ये वही है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, दान नहीं दिया। तब उसकी आत्मा कौन उठाए? कमलावती ने विनती की, पर केवल 3 कंधे मिले, चौथा कंधा कोई देने को तैयार नहीं था। तब अर्थी वहीं रुक गई। हवा कांपने लगी और कमलावती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही व्याकुलता से भटक रही थी। काले धुएं में घिरी हुई, भय से कंपित आत्मा देह के बिना भी उसी देह से बंधी थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा देह के पास रहती है? कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से नहीं चलती, आत्मा आगे नहीं बढ़ती। और गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यदा चतुर्थम स्कंधम प्रेतस न लभते तथा आत्मा न स्वर्गम न यमलोकम न पुनर्जन्मम लभते। अर्थात बिना चौथे कंधे के आत्मा आधर में लटक जाती है, न आगे बढ़ पाती है, न लौट पाती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ गंभीर हो गए और बोले, प्रभु फिर क्या हुआ? कृष्ण बोले, कमलावती ने नगर के कोने कोने में जाकर प्रार्थना की और अंततः एक अज्ञात युवा साधु आगे आया। उसने कहा, मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा। निस्वार्थ भाव से दिया गया कंधा आत्मा के पापों को मुक्त कर देता है। जैसे ही चौथा कंधा मिला, हवा शांत हो गई, धुआं हट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी। कमलावती ने देखा कि धनीराम की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, मानो उस पर से कोई भारी भार उतर गया हो। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में बंध जाता है? कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, यह भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई लोभ, भय, स्वार्थ, प्रतिष्ठा या दिखावे से कंधा देता है, तो वह मृतक के अधूरे कर्मों से बंध जाता है। पर जो श्रद्धा, दया और करुणा से कंधा देता है, वह केवल आत्मा की मुक्ति का साधन बनता है, न पाप लेता है न बंधन। कृष्ण आगे बोले, चौथा कंधा 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इनमें से कोई अधूरा हो तो आत्मा का मार्ग अटक जाता है। इसलिए चौथा कंधा ईश्वर द्वारा दिया गया अंतिम अवसर है। जैसे दीपक अंधकार में राह दिखाता है, वैसे ही चौथा कंधा आत्मा को दिशा देता है।
गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु क्या कभी आत्मा संकेत देती है कि वह मुक्त नहीं हुई? कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब आत्मा भारी पापों से बंधी होती है और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा नहीं मिलता तब संकेत मिलते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, अग्नि नहीं जलती, कंधा देने वाला अचानक बेहोश हो जाता है, अर्थी गिर पड़ती है और दाह संस्कार में बाधाएं आती हैं। ये सभी संकेत हैं कि आत्मा अभी देह से मुक्त नहीं हुई है। गरुड़ के मन में आदर और विस्मय उमड़ आया और उन्होंने कहा, प्रभु कंधा देना तो वास्तव में महान तपस्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़ कंधा देना केवल देह को उठाना नहीं है, ये आत्मा को उसके कर्मों के जाल से एक ही क्षण में बाहर निकालना है। ये मनुष्य का नहीं, आत्मा का सहारा बनना है। ये उस अंतिम क्षण में ईश्वर के कार्य का हिस्सा बनना है। इसलिए कंधा श्रद्धा से देना चाहिए, शांति से देना चाहिए, पवित्र मन से देना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा की अंतिम यात्रा में तुम्हारी भागीदारी होती है। कृष्ण अंत में बोले, गरुड़ मृत्यु अंत नहीं है, ये एक रहस्य का आरंभ है, और जो किसी आत्मा को सम्मान देता है उसकी अंतिम यात्रा को आसान करता है। वह स्वयं भी जीवन में अदृश्य रूप से बल, प्रकाश और संरक्षण प्राप्त करता है।